हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेवेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम लोग से जो संधि से प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है इसका वीडियो नंबर 41वां है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और यह जो वीडियो है वहाँ सीजीपीएससी के साथ साथ जो सभी स्पेटा का फॉर्म खुला हुआ है, जो एग्जाम होने वाला है 29 जनवरी को, उन सभी में काम आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है। सही जवाब क्या जाएगा? मनियारी नदी। मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है ताला गांव। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जो साष्टांग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें सही जवाब क्या जाएगा? चौथा रहेगा। यहाँ पर देखना, स धन अष्ट धन अंग, यानी कि साष्टांग है। स धन अष्ट धन अंग, यहाँ पर 3 शब्दों का मेल है। तो यह जो है दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। दोस्तों, जो अतिरिक्त फैक्ट है उसको भी मैं बता रहा हूँ। साष्टांग दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है, कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प होगा। जो कुलीन में जो प्रत्यय मतलब प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें सही जवाब क्या जाएगा? कुल धन इन रहेगा। कुल धन इन ये सही है, ठीक है। इसका विच्छेद अगर देखा जाए तो फिर कुल जो है मूल शब्द है, इन जो है इसका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, यदि उ और उ के बाद उ या उ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर व हो जाता है। यह विकार किस संधि में होता है? यहाँ पर जो है उदाहरण यानी कि जो सूत्र है उसी को दिया गया है। क्या बोला गया है कि यदि कोई भी में जैसे कि उ और उ के बाद उ या उ को छोड़कर कोई भी अगर स्वर आता है तो उसमें स्थान पर क्या हो जाता है? वहाँ व हो जाता है। तो यह विकार किस संधि में होता है? यहाँ पर जैसे कि दीर्घ संधि है, गुण है, वृद्धि है, यन है। सही जवाब क्या जाएगा? यन संधि का उदाहरण है। देखो, यन संधि में 2 चीज चलता है। सूत्र अभी बताया था, उ या उ को छोड़कर बाकी स्वर आता है तो उसमें क्या आ जाता है? व आ जाता है। और इसके साथ एक और स्वर चलता है। इसमें एक और सूत्र है कि ई या ई के छोड़कर मतलब उसी शब्द को छोड़कर कोई दूसरा और स्वर आ जाता है तो इसमें क्या आ जाता है? यह आ जाता है, वो भी छोटा वाला। जैसे कि अति धन अधिक, तो क्या हो गया? अत्यधिक। हालांकि ये शब्द पूर्ण है लेकिन बोलने में अलग है। अगला है, महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। सही जवाब क्या जाएगा? महाधन ऋषि। महर्षि यानी कि महर्षि है। और यह गुण संधि का एक उदाहरण है। आ के बाद अगर ऋषि का री आता है तो अर हो जाता है। जैसे कि महर्षि, महर है ना, तो अर आ रहा है, तो यही इसका उदाहरण है गुण स्वर संधि का। अगला है, सूर्योदय शब्द निम्न में से किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय शब्द किसका उदाहरण है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। इसमें जो है आ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है, ठीक है। आ या फिर बड़े आ के बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ आता है तो इनके जो मेल होता है उसे ओ हो जाता है। सूर्योदय, यही है गुण संधि। अगला है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में कौन सी संधि है? दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न ला रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो व्यापम है सीजीपीएससी में ऐसे प्रश्न जो आ चुके हैं या आने की संभावना है वही प्रश्न है। विद्यालय में कौन सी संधि है? सही जवाब क्या जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण है विद्याधन आलय, यानी कि विद्यालय आ के साथ अगर आ आता है तो ये बड़ा आ बनता है। अगला है, परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? तो परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? परधन इच्छेद है कि परिधन छेद है या पधन इच्छेद है या परिधन छेद है? सही जवाब क्या जाएगा? दूसरा रहेगा, परिधन छेद यानी कि परिच्छेद है। व्यंजन संधि का उदाहरण है स्वर के बाद छ से च छ हो जाता है। जैसे कि स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है, ठीक है, परी मतलब यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर छ शब्द आता है तो इसके बाद क्या बन जाएगा? दोनों के मेल से आधा चा मिले छा, ये होता है परिच्छेद और यही इसका आंसर रहेगा। अगला है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहा जाता है? वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी कि जो परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अगला है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण? जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है, पवन है। सही जवाब क्या जाएगा?
पवन, पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे? पो धन अन बराबर पवन, यानी कि ओ का आ के साथ मेल हो रहा है तो क्या बनता है? औ बनता है। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा समझना भी है इसको। तो संधि जो है मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये प्रश्न भी आते हैं। संधि कितने प्रकार के? 5। सॉरी, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि होता है। अगला है निम्न में से यन संधि का उदाहरण है। अब आपको यन संधि का उदाहरण देखना है तो कौन सा आ जाएगा? मनुधन अंतर, यानी कि मनवंतर। ये आंसर सही रहेगा। यहाँ पर लिखा हूं कि उ या उ के पश्चात, उ या उ को छोड़कर, है ना, उ या उ के पश्चात इन दोनों अक्षर को ही छोड़कर अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो उ या उ के स्थान पर क्या लिखना है? आधा व लिखना पड़ता है, तो आ जाता है मनवंतर। यही इसका आंसर रहेगा। अगला है स्वर वर्णों का मेल होता है। तो स्वर वर्णों का मेल क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर है स्वर संधि। इसका जो सही आंसर रहेगा, स्वर वर्णों यानी कि 2 स्वर है, उन दोनों का मेल क्या होगा? स्वर ही होगा। जैसे कि आ का आ हो गया तो क्या हो गया? बड़ा आ गया। या बड़े आ के साथ बड़ा आ रहा है तो क्या आ गया? आ गया। तो उसी तरीके से जो स्वर है आ ई उ वाले, तो उसमें जो दोनों का आपस में संबंध बनता है तो फिर वहाँ स्वर ही रहता है। अगला है भूर्जित का सही संधि विच्छेद होगा। तो भूर्जित का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं भूधन ऊर्जित, भूधन ऊर्जित बराबर भूर्जित। सही जवाब ये रहेगा। अगला है पुनश्चर्या का संधि विच्छेद होगा। तो पुनश्चर्या का संधि विच्छेद क्या रहेगा? पुनः धनचर्या, पुनः धनचर्या बराबर पुनश्चर्या। यही इसका सही जवाब रहेगा। अगला है भानुधन उदय की संधि होगी। भानुधन उदय की संधि क्या होगी? यहाँ पर भानुदय है, भानुदय है या भानुदय है या भानुयोदय है। सही जवाब क्या जाएगा? भानुदय। भानुदय मतलब भानुदय। यहाँ दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। अगला है समान स्वरों के योग से संधि होगी। तो अगर कोई समान स्वर मिल रहा है उसमें से संधि क्या होगी? सही जवाब क्या जाएगा? दीर्घ रहते हैं। दोस्तों जैसे अभी बताया था आप लोगों को, जैसे कि समान स्वर क्या है? आ धन आ बराबर क्या हो गया? आ। ठीक है, ये क्या समान स्वर है, चाहे वह छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ठीक है, लेकिन मतलब इसमें थोड़ा चेंजेस हो रहा है। जैसे कि आ के साथ अगर ई आ रहा है, क्योंकि ये भी स्वर है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। समान स्वर ही रहेंगे तभी जाके दीर्घ संधि होता है। अगला है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। सही जवाब क्या जाएगा? व्यंजन। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। अगला है मतैक्य का संधि विग्रह है। तो मतैक्य का संधि विग्रह क्या रहेगा? मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य बराबर आ गया मतैक्य। अगला है नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे कि नम धन स्ते, नमस्त धन ते, नमः धन ते या नमः धन स्ते। सही जवाब क्या जाएगा? नमः धन ते, नमस्ते। मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के बाद यदि ता या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग मतलब अम और आहा वाले, मैं पहले बताया था आप लोगों को। इसके बाद अगर ता या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, तो नमस्ते आ गया। अगला है विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। तो विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताने आपको, तो सही जवाब क्या जाएगा? गुण स्वर संधि का यहाँ उदाहरण है। अगला है मुनिंद्र संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मुनिंद्र जो संधि विच्छेद है इसका चयन करना है आपको। क्या रहेगा? तो मुनिधन इंद्र बराबर मुनिंद्र सही रहेगा। यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। ई के साथ अगर ई आता है तो यहाँ ई रहेगा। अभी जैसे बताया था दीर्घ संधि का उदाहरण, समान स्वरों का जब मेल होता है तो दीर्घ आता है। जैसे कि ई का ई हो रहा है, या छोटा ई का बड़े ई के साथ, या बड़े ई के साथ छोटा ई, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें? जैसे कि पवन है, नमस्कार है, मनोहर, संयोग है, तो पवन आ जाएगा। पवन, पो धन अन, पवन। अगला है इति धन इव में कौन सी संधि है? तो इति धन इव
कौन सी संधि इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है? ई के साथ ई आ रहा है। अगला है नाविक संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो नाविक का जैसे संधि विच्छेद करना है तो क्या रहेगा इसमें? सही जवाब की जगह नौ धन इक यानी कि नाविक। अगला है निर्विकार में कौन सी संधि है? तो निर्विकार में कौन सी संधि रहेगा? व्यंजन है कि दीर्घ है कि विसर्ग है कि गुण है? विसर्ग रहते हैं। ठीक, इसमें विसर्ग रहते हैं। निधन विकार रह गया, यहाँ पर विकास हो गया है। निधन विकार ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? सही जवाब क्या जगह व्यंजन संधि है उज्ज्वल में। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, सॉरी इसका त कट गया, ठीक, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो गया। यही इसका आंसर है व्यंजन संधि का। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो निम्नलिखित में से व्यंजन संधि कौन सा है? यहाँ पर जैसे कि सप्तऋषि है, निराधार है, सत्कार है, हिमालय है। सही जवाब क्या जाएगा सत धनकार बराबर सत्कार, यानी कि यही इसका आंसर रहेगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है सत्कार है, बाकी अलग है। अगला है निराधार में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। दोस्तों यहाँ प्रश्न या आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ हिंदी का टॉपिक है इसको ध्यान ही देंगे, लेकिन हिंदी का जो है हर एग्जाम में आप देख लो 10 नंबर का पक्का ही है। 10 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि रटना भी चाहो तो रट भी सकते हो, या इसका जो फार्मूला रहता है उसको भी याद करना पड़ता है, क्योंकि शब्द अनेकों बनते हैं, इसमें हजारों शब्द बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया? निराधार में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर विसर्ग संधि आ जाएगी। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है निह धन आधार। मैंने पहले बताया था विसर्ग संधि को एक पहचानने का तरीका क्या रहता है? अम और आहा की जो मात्रा रहती है उससे पहचाना जाता है। और व्यंजन संधि का हलंत आ जाता है। कोई भी चीज़ में हलंत, जैसे कि राम आ गया, ठीक है, तो राम पूर्ण रूप है, लेकिन अधम्मा कर दोगे तो यही हो जाएगा विसर्ग का उदाहरण। अगला है लोकधन अर्पण बराबर लोकार्पण में कौन सा संधि है? तो लोकार्पण में कौन सा संधि है? सही जवाब की जगह दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण है लोकार्पण। अगला है तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तमोगुण का संधि विच्छेद तमह धन गुण, यानी कि यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में कौन सी संधि? यहाँ पर जो दिया गया उसमें गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है प्रत्येक में। यहाँ पर मैंने लिखा है ई के साथ अगर ए आता है तो ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है तो प्रत्येक हो गया, क्योंकि ई के साथ ए आ रहा है। दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि काव्य और मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है? क्या बोला गया है कि काव्य और मी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए आपको। जैसे कि यहाँ पर दिया गया पहला कि का धन योर्मी, कि कवि धन उर्मी है, कि काव्य धन उर्मी है, कि काव्य धन उर्मी है। सही जब किया जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।